बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दार चीनी के फ़वाइद। दार चीनी के क्या फ़वाइद हैं? दार चीनी जिस्म पर कैसे असरअंदाज होती है, कितनी मिकदार फ़ायदेमंद हो सकती है और कब इसका इस्तेमाल मुफीद है, तमाम मालूमात जानिए आज के इस प्रोग्राम में। वीडियो का हर तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, पहले प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी मालूमात से भरपूर है। आज के प्रोग्राम में दारचीनी पर बात करेंगे, ये किस तरह फ़ायदा देती है और कितनी मिकदार में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। नाजरीन, दारचीनी वेट लॉस में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के मर्ज़ में मुब्तला ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और साथ ही ये वज़न कम करने में मावन है। दारचीनी बेसिकली एक हर्ब है जो कि अक्सर खानों में इस्तेमाल होती है। अक्सर बिरयानी में जब ये आती है तो अच्छी नहीं लगती, लेकिन एंटीबैक्टीरियल इसमें प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी जिस्म में अगर कोई भी बैक्टीरिया दाखिल हो गया हो तो इसके ख़िलाफ़ लड़ने में मदद देती है। इसके अलावा इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी मौजूद होती हैं। अगर कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया हो तो जिस्म में इस इन्फेक्शन को ख़त्म करने में ये हेल्पफुल होती है। साथ ही इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, यानी अगर किसी जगह पर सूजन हुई हो अक्सर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में हो जाती है, या बॉडी में किसी भी जगह स्वेलिंग हो तो इसको ठीक करने में भी ये हेल्पफुल होती है। और ये सूजन को जिस्म में होने से रोकती है, क्योंकि जिस्म में स्वेलिंग मज़ीद बीमारियों का सबब बन सकती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दारचीनी बहुत सी बीमारियों से बचाती है। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काम करती है। जब कोई इंसान ख़ुद को ज़्यादा भूखा रखे या ख़ुद से डाइटिंग शुरू करे, या फिर जब वैसे वेट लॉस ज़्यादा बढ़ता है, यानी 30 BMI से ऊपर चला जाता है, तो इस सूरत में इंसुलिन रेजिस्टेंस होना शुरू हो जाती है और ये कभी भी वज़न कम नहीं होने देती। क्योंकि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो 10 साल से या कई सालों से डाइट कर रहे होते हैं, लेकिन इनका वज़न कम नहीं होता बल्कि उधर ही स्टक हो जाता है। तो ये बेसिकली रीज़न इंसुलिन रेजिस्टेंस की ही होती है, ये वज़न कम नहीं होने देती। इसके अलावा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की ख़वातीन में भी ये मसला होता है। दारचीनी शुगर पेशेंट्स और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन जो सिंड्रोम की फ़ीमेल्स होती हैं और वेट लॉस, ऐसे तमाम लोगों के लिए बेहतरीन है। सुबह उठते साथ ही निहार मुँह इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी भी चीज़ की एब्जॉर्प्शन अच्छी तब होती है जब निहार मुँह इसका इस्तेमाल किया जाए। 1 इंच दारचीनी की स्टिक रात को पानी में भिगो कर रख दें और सुबह निहार मुँह पानी पी लें, या 1 इंच दारचीनी पानी के अंदर उबाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें कि 1 कप पानी उबाल लें और फिर इसमें दारचीनी डालकर कुछ देर के लिए उसे ढक कर रख दें और 2 से 3 मिनट के बाद चम्मच से हिलाकर पानी पी लें। इसके अलावा 1 चुटकी दारचीनी का पाउडर मुंह में रख कर ऊपर से पानी भी पी सकते हैं, या फिर 1 चुटकी दारचीनी का पाउडर गर्म पानी में डालकर 2 से 3 मिनट के लिए रख दें और फिर इस पानी को पी लें। चारों तरीक़ों से वेट लॉस में हेल्पफुल साबित होगी। नाजरीन, अगर बात करें मीठे की, तो बहुत से लोग मीठे के शौकीन होते हैं। अगर दारचीनी को मीठे में शामिल किया जाए तो ये ब्लड ग्लूकोज को स्पाइक नहीं होने देती, यानी कि बढ़ने नहीं देती। अगर आप मीठे के शौकीन हैं तो दारचीनी के पाउडर को मीठे पर स्प्रिंकल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताती चलूँ कि अगर आप एक दिन में ही मीठे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल शुरू कर देते हैं और आप ये कहें कि दारचीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप हफ्ते में 1 दफ़ा किसी भी डेज़र्ट के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ आप दारचीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसकी सूरत में आपका वज़न बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। किसी भी बीमारी के मतलब
یا علاج کی معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل تاثیر دواخانہ وزٹ کیجیے گا، یا مفت مشورے کے لیے تاثیر دواخانہ راولپنڈی تشریف لائیں۔ اگلے پروگرام میں ایک نئی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ خدا حافظ۔